मुख्यमंत्री जी को उम्मीद थी कि वो भावी प्रधानमंत्री बनेंगे और बाकी पड़ोसी राज्यों से भी उनको वोट चाहिए, इसलिए सारा दरवाज़ा खोल दिया। केवल दरवाज़ा नहीं खोला गया बल्कि गलत सर्टिफिकेट के आधार पर भी बड़े पैमाने पर बहालियाँ जगह ज्वाइन नहीं करेगा तो अंत में 2 सीट खाली रह जा रही है और सरकार अनाउंस कर दे रही कि भाई हम इतनी बहालियाँ कर रहे हैं, लेकिन असल में जब 3 रिजल्ट आप दे रहे हैं तो आप सीधे सीधे 2 सीटों का बेईमानी कर ले रहे हैं। 5% बिहार के बाहर के हों और बिहार के जो अभ्यर्थी हैं जिनको आसपास के राज्यों में अप्लाई करने का मौका नहीं मिल रहा है वो रिजल्ट से बाहर हो जाएं। पालीगंज विधायक संदीप सौरभ हमारे साथ हैं। शिक्षक अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर कल पटना की सड़कों पर उतरे थे। उनका मांग था कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट बीपीएससी 3.3 जो रिजल्ट आने वाला है उसमें किया जाए, लेकिन पुलिस उन पर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज की है। ये साफ साफ दिखा रहा है कि बिहार सरकार का कोई सिंपैथी बिहार के युवाओं के प्रति, शिक्षक अभ्यर्थियों के प्रति नहीं है और बहुत वाजिब मांग है। TRE 1 और TRE 2 में दोनों जगह जो हुआ कि आपने एक कैंडिडेट को 3 जगह पे रिजल्ट दे दिया, वो प्राइमरी में भी टीचर है, माध्यमिक में भी टीचर है, हाई स्कूल में भी टीचर है। तो एक कैंडिडेट अगर कई जगह एलिजिबल है तो वो कई जगह अप्लाई करेगा, लेकिन जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें आप प्रायोरिटी वाइज एक जगह दीजिए रिजल्ट, नहीं तो एक आदमी तो 3 जगह ज्वाइन नहीं करेगा तो अंत में 2 सीट खाली रह जा रही है और सरकार अनाउंस कर दे रही कि भाई हम इतनी बहालियाँ कर रहे हैं, लेकिन असल में जब 3 रिजल्ट आप दे रहे हैं तो आप सीधे सीधे 2 सीटों का बेईमानी कर ले रहे हैं या 1 सीटों का बेईमानी कर ले रहे हैं, कई का 2 जगह रिजल्ट। तो ये सरकार स्पष्ट तरीके से इसको ख़त्म करे, ये हम लोगों ने विधानसभा में भी कहा। इसके साथ साथ डोमिसाइल लागू कीजिए। अभी असम ने एक निकाला है कि भाई हमारे यहाँ जो भी स्थानीय नौकरियाँ होंगी, राज्य सरकार के तहत जो नौकरियाँ होंगी उसमें असम में जन्म लिए हुए लोग ही अप्लाई कर पाएंगे। तो ये है, लेकिन बिहार में देखिए, बिहार में सब जगह के लोग आ सकते हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसकी एक सीमा होनी चाहिए। अब ये नहीं हो सकता है कि 75% किसी जगह पे 75% बिहार के बाहर के हों और बिहार के जो अभ्यर्थी हैं जिनको आसपास के राज्यों में अप्लाई करने का मौका नहीं मिल रहा है वो रिजल्ट से बाहर हो जाएं। तो ये भी हो रहा है। लेकिन ये जो डोमिसाइल का मामला है तो जब आप सरकार के हिस्सा थे उस समय से ही चलते आ रहा है। जब हम लोग सरकार में थे, जब हम लोग विपक्ष में थे तो हम लोगों ने मांग उठाई। जब हमने सरकार में हम लोग आए, महागठबंधन की सरकार बनी, तो हम लोगों ने लड़ करके विधानसभा से इसको लागू करवाया। आप देखे होंगे TRE 1 से पहले उसमें डोमिसाइल कंपलसरी था, लेकिन बाद में अचानक से माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसी समय कुछ दिनों बाद एक अलग से सर्कुलर ला करके उसको नल एंड वॉइड कर दिया, उसको ख़त्म कर दिया और हम लोगों ने तो विरोध किया कि नहीं गलत है। और आज जब कई और राज्यों में भी ये चीज़ें हो रही हैं तो सरकार को अब तो जागना चाहिए। उस समय तो माननीय मुख्यमंत्री जी को उम्मीद थी कि वो भावी प्रधानमंत्री बनेंगे और बाकी पड़ोसी राज्यों से भी उनको वोट चाहिए, इसलिए सारा दरवाज़ा खोल दिया। केवल दरवाज़ा नहीं खोला गया बल्कि गलत सर्टिफिकेट के आधार पर भी बड़े पैमाने पर बहालियाँ हुई हैं। बिहार से बाहर के राज्यों के जो लोग आए हैं उनको बड़ी संख्या में ये है, दिख रहा है, सब मीडिया में भी है, उनको आरक्षण का कोटा मिला है जबकि वो जनरल में आने चाहिए थे। तो इस तरह की गड़बड़ियाँ हुई हैं। तो अपनी ही गलतियों से अगर सरकार सीखने के लिए तैयार नहीं है, अभ्यर्थी अगर सड़क पर आकर के अपनी बात कह रहे हैं कि भाई एक कैंडिडेट को एक ही रिजल्ट दीजिए, तो क्या गलत है? तो ये लाठीचार्ज गलत हुआ। जो अभ्यर्थी थे उनके प्राइवेट पार्ट्स पर भी पुलिस हमला की है और अब अभ्यर्थी अपनी मांग को लेकर आगे भी आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। क्या संदीप सौरभ उनके साथ रहेंगे? हम लोग अभ्यर्थियों के साथ हैं, वो उनका जो भी आंदोलन है उसके साथ हमने तो देखा है कि भाई लाठीचार्ज तो हुआ है, वो अच्छी बात नहीं है। तो चलिए, पालीगंज विधायक संदीप सौरभ हमारे साथ थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अभ्यर्थियों के साथ हम लोग लगातार खड़े रह रहे हैं और जो अभ्यर्थियों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ है वो बिल्कुल गलत है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहें न्यूज़ नेशन के साथ।